हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयने। ढूंढते ढूंढते सबरी का कल्याण किया पहुंचे हैं। सबरी ने कहा महाराज राम जी, पंपा सरहि जाहु रघुराई, जाइए तहां होए सुग्रीव मिताई। चले हैं राम लक्ष्मण, नजर पड़ी है दूर से, सुग्रीव ने हनुमान को भेजा और यहां प्रवेश होता है हनुमान जी का। हाँ? और संत कहते हैं क्या, बोले हनुमान के बिना तो किसी का काम नहीं चल सकता। हाँ, कोई भी हो, चाहे त्रेता युग हो और चाहे द्वापर हो, दोनों में हनुमान जरूरी। बनता नहीं सागर पाहन से, दल बानर भालू कहाँ लग ढोते। सत जोजन सिंधु तरंग तरंगित, जान की जान कोई नहीं खोते। रहते रघुवीर अधीर पुनि, बनवासी सिए वियोग में रोते। गढ़ लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हठीले सहाय न होते। यदि हनुमान जी नहीं होते तो लंका आज भी रहती। हाँ, हनुमान जी के बिना काम नहीं चलता, हनुमान जी का महत्व। संत सुनाते हैं क्या कि एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन पूजा के लिए फूल लाओ। जो आज्ञा। अर्जुन चले हैं फूल लेने। कहाँ? एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। पहुंचे अर्जुन कदली वन में, जहां अंजनी जाए। अर्जुन कदली वन में पहुंचे, जहां बड़े बड़े केले के पत्तों के बीच में हनुमान जी बैठे हैं और जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी केले के पत्तों की आड़ में बैठ करके भजन कर रहे हैं। पवन पुत्र थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े, फूल जब धनंजय ने तोड़े तो हनुमान जी दौड़े। अरे अरे कौन है कौन है, रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? बोले फूल तोड़ रहे हैं। मैं अर्जुन पूजन के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। बोले ठीक बात है, पूजन का अच्छे काम के लिए तोड़ रहे हो और चोरी करते हो। अरे चोरी करके फूल चढ़ाओगे तो क्या मतलब, चोरी करना ठीक बात है। अरे तो क्या किया भैया, पूजा के लिए फूल तो तोड़े हैं। पर हनुमान जी कहते ये ठीक बात नहीं है। अरे पूछना चाहिए ना कि पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी ने पूछा क्या? हनुमान जी ने पूछा कौन से भगवान की पूजन के लिए फूल तोड़े? तो बोले भगवान कृष्ण की। और जैसे ही सुना कृष्ण की तो हनुमान जी को हंसी आके ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन ने कहा हंसे क्यों? बोले जिसका भगवान ही चोर हो। हाँ ले जाओ, चोरी का भी चलेगा, ले जाओ। अर्जुन अब हनुमान जी ने तो मजाक किया, विनोद किया, पर अर्जुन को क्रोध आ गया कि हंसे क्यों आप, मेरे भगवान को चोर कहते हो? अरे तुम्हारे राम में क्या था? हाँ? क्या था तुम्हारे राम में? बानर भालुओं को इकट्ठा कर लिया, पत्थर पहाड़ ढोके समुद्र पे सेतु बनाया। अरे दमदार थे तो बाणों का पुल बना लेते ना। हनुमान जी ने कहा भैया बाणों का पुल टिक जाता? हाँ? और कैसे बनता? हनुमान जी ने कहा कि आप बना सकते हो क्या? अर्जुन ने कहा बिल्कुल बना सकता हूं। मजबूत, बिल्कुल मजबूत, टूटेगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। सेना निकल जाएगी? बोले बिल्कुल। और हनुमान जी क्या बोले पता? बोले राम जी ने जो पत्थर पहाड़ ढोके पुल बनवाया था उस पर से तो न जाने कितने बानर भालू निकल गए। तुम पुल बनाओ, यदि उस पे से राम जी का एक बंदर भी निकल गया तो मान जाऊंगा। बनाओ। और शर्त लग गई क्या? अर्जुन ने कहा कि मैं पुल बनाऊंगा, यदि टूट गया तो मैं चिता में अपने आप को भस्म कर लूंगा। और हनुमान जी ने कहा यदि नहीं टूटा ना तो मैं भी जो कहोगे वो करूंगा।
चलो बनाओ। और अर्जुन बोले अभी बांध कर पुल दिखला दूं, चलिए सिंधु किनारे। समुद्र के किनारे पहुंचे हैं, अर्जुन ने बाण साधा और बाणों का सेतु बना दिया। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। आनन फानन कई योजन का पुल बांध दिया था ऊंचा। पुल तैयार, अर्जुन ने कहा लो तैयार है, तो हनुमान जी का बंदर भी तैयार है। हाँ? ऐसे हनुमान जी। और हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी गए हैं उत्तर दिशा की तरफ और बड़ा विशाल रूप धारण किया। कितना बड़ा, 1000 योजन वजन बढ़ाया, गदा धर लिया कांधे और एक एक योजन के पर्वत रोम रोम में बांधे। और जब उस स्वरूप को देखा है तो अर्जुन घबरा गए, तूफान उठा, सूर्य ढक गया। और अर्जुन कह रहे हैं क्या, उत्तर दिशा में तूफान उठो, एक भानु बुलायो या अनोखी अंधियारी सो। हाय रे नीच बिनु कारण बुलाई मीच, और बेर बांधियो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। मैंने गलती कर दी है। जब हनुमान जी के रूप को देखा, कापत शरीर नैनन सो झरत नीर, विनती विनीत करे वीर वनवारी सो। ब्रज पे संकट देखी आप एक गिरधारी बने, अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। कितने पहाड़ बांध लिए हनुमान जी ने रक्षा करना। क्या हुआ, हनुमान जी ने जैसे ही एक पैर रखा पुल पे तो चले सोगा पाताल और टूट गया पुल। ले भैया अब क्या करना, अर्जुन ने कहा मैं मरूंगा। हनुमान जी ने कहा मरो मत। अरे पर ठीक बात नहीं ना। बोले वो सब ठीक है पर किसी को पता ही नहीं लगेगा ना। अर्जुन के लोग कहेंगे नाम रखेंगे, तो बोले रखेंगे कहां से, मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं, बात अपने बीच में रहेगी। पर अर्जुन ने कहा नहीं, मैंने वचन दिया था, चिता तैयार कर ली। अब हनुमान जी की चिंता हुई कि ये मर जाएंगे। हाँ? समझाया, नहीं माने तो भगवान को याद किया। भगवान वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां उपस्थित हो गए हैं। वृद्ध ब्राह्मण प्रणाम किया, आइए आइए देखिए ये मर रहे हैं। अर्जुन ने कहा मुझे मरना है। क्यों, मैं क्षत्रिय हूं, मैंने वचन दिया था। तो बोले हाँ मर जाना चाहिए वचन पे। तो अब हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान को तो रोकना चाहिए, ये तो निपटा के छोड़ेंगे। हाँ? समझाया, बचाना चाहा, फिर अंत में कहा कि आखिर बात क्या है। बोले बात यह है कि हमारी शर्त लगी थी, पुल टूट गया तो अब इन्हें शरीर जला के भस्म करना है। तो बोले एक बात बताओ, आप दोनों ही हो, यहाँ तीसरा कोई नहीं है। तो बोले कैसी शर्त। हाँ? अरे तुमने बांधा, तुमने तोड़ा, किसी ने देखा नहीं, निर्णय करने वाला कोई नहीं, कैसे निर्णय कर लिया। फिर अर्जुन से कहा फिर से बना सकते हो। बोले बना सकता हूं। हनुमान से कहा फिर से तोड़ सकते हो। बोले तोड़ सकता हूं, बनाओ। अर्जुन ने फिर से पुल बनाया है। अब की बार हनुमान जी फिर तैयार हुए, विराट शरीर धारण किया है और भगवान एक रूप में ब्राह्मण बने और दूसरे रूप में कच्छप बन के अपनी पीठ पर पर्वत को धारण कर लिया कि टूट ना जाए। उस पुल को अपनी पीठ पर धारण किया है। अब की बार हनुमान जी ने पैर रखा, पुल नहीं टूटा। हनुमान जी ने देखा कि ब्राह्मण गायब है, नीचे देखा भगवान कच्छप बन के बैठे, प्रणाम किया, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं। हाँ, रक्षा की है। अब हनुमान जी कहते हैं क्या कि मैं पुल नहीं तोड़ पाया तो मुझे मेरा वचन निभाना है। क्या? बोले जो अर्जुन कहेंगे वो मैं करूंगा। अर्जुन बोलने लगे, बोलूं बोलूं क्या करना है। भगवान ने कहा चुप रहे। हाँ? अरे अभी नहीं, मैं बताऊंगा कब मांगना है। कब? जब महाभारत का युद्ध सिर पर आ गया तब भगवान ने कहा अर्जुन से अब बुला हनुमान को, हनुमान की सहायता लगेगी। तो अर्जुन ने कहा मैं नर हूं, वीर हूं, मुझे बानर की क्या जरूरत। तो कन्हैया बोले राम जी नारायण थे रे, उनको भी जरूरत पड़ी थी, तू क्या करेगा, जरूरत पड़ेगी बुला। हनुमान जी को लेने गए हैं और कहा कि युद्ध है, आप पधारिए। तो बोले भैया मेरा स्थान तो राम जी के चरणों में रहता है।
तो भगवान कह रहे दादा यहाँ मेरे सिर पे बैठ जाना, और क्या। कहाँ बैठे हनुमान जी? अर्जुन के रथ की ध्वजा में, इसीलिए अर्जुन के रथ का नाम पड़ा कपिध्वज। हाँ, ध्वजा में बैठ। अब हनुमान जी ने एक बात और कही, क्या? बोले भैया मेरी आदत है सत्संग की, मुझे सत्संग सुनना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, तो सत्संग कहाँ होगा? तो भगवान कहते हैं चिंता मत कर, वो भी इंतजाम मैं करूंगा। और संत कहते हैं अर्जुन का मोह तो बहाना है, अरे कन्हैया को तो हनुमान जी को सत्संग सुनाना था। हाँ, आइए पधारिए, स्वागत। सत्संग की महिमा, हनुमान जी भी निरंतर सत्संग, और जहां सत्संग होता है वहां हनुमान जी रहते हैं। आप हम भी यहाँ सत्संग में है ना, तो हनुमान जी के पहरे में। और सत्संग साधारण चीज नहीं है,